ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खोलने की 3 चरणों की योजना का पहला चरण शुरू। धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और होटल कुछ शर्तों के साथ फिर खुले। प्रदेश के अधिकांश प्रमुख धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। कोविड महामारी से बचाव के पर्याप्त इंतजाम किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में ऑनलाइन पूजा का शुभारंभ किया। निर्माणाधीन विश्वनाथ कॉरिडोर की प्रगति भी जांची। और प्रदेश में कोविड-19 से अब तक 6,344 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 4,320। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खोलने के 3 चरणों की योजना का पहला चरण शुरू हो गया है। इस चरण में प्रदेश सहित देश के कई भागों में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल्स, रेस्तरां और होटल और कार्यालय खुल गए हैं। इन प्रतिष्ठानों में सुरक्षित दूरी बनाए रखने, सैनिटाइजेशन और आगंतुकों की थर्मल स्क्रीनिंग के दिशा निर्देशों के कड़ाई से पालन के इंतजाम किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में फिलहाल ऐसे सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार धार्मिक स्थलों में एक समय में केवल 5 लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है जिनमें कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण नहीं हैं। इन स्थानों पर प्रसाद वितरण और पवित्र जल के छिड़काव की अनुमति नहीं है। साथ ही लोगों को प्रतिमाओं और धार्मिक ग्रंथों को स्पर्श करने की इजाजत नहीं है। श्रद्धालुओं के लिए मास्क लगाने और 6 फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। सामुदायिक रसोई और लंगर में सामाजिक दूरी के पालन का निर्देश दिया गया है। रेस्तरां के लिए जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि वहां बैठकर खाने पीने के बजाय खाद्य पदार्थों को पैक करवाकर घर ले जाने की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। होटलों में प्रवेश के लिए अतिथियों को अपना यात्रा इतिहास, स्वास्थ्य की स्थिति, पहचान कार्ड और स्व उद्घोषणा प्रपत्र इत्यादि रिसेप्शन पर देना होगा। शॉपिंग मॉल्स भी कल से खुल गए हैं, लेकिन बच्चों के खेलने के स्थान और सिनेमा हॉल अभी नहीं खोले गए हैं। इनमें खान पान वाले क्षेत्रों में बैठने की क्षमता के केवल 50% लोगों को ही आने की अनुमति दी गई है। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप राज्य में सभी प्रमुख मंदिर खुल गए हैं, लेकिन वाराणसी में मंदिर नहीं खुलेंगे। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने पहले ही आदेश जारी किया था कि वाराणसी में धार्मिक स्थल, होटल और मॉल्स अभी नहीं खुलेंगे। उन्होंने बताया कि केवल उन्हीं धार्मिक स्थलों, होटल और मॉल्स को निरीक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी जो निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। इस बीच वाराणसी के मंडलायुक्त और पुलिस महानिरीक्षक ने कल धर्मगुरुओं के साथ बैठक करके धार्मिक स्थल खोले जाने के बारे में विचार विमर्श किया। मंडलायुक्त ने कहा कि बिना व्यवस्था की जांच किए धार्मिक स्थल खोले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापक जल्द से जल्द प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई गई चेकलिस्ट भर कर दें, जिससे निरीक्षण किया जा सके। गोरक्षनाथ मंदिर के कपाट भी कल से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कल सुबह मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंदिर को फूलों से सजाया गया। मंदिर में जगह जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और प्रवेश द्वार पर स्कैनर मशीन लगाई गई है। एक समय में सीमित लोगों को ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि श्रद्धालु दर्शन के दौरान परस्पर सुरक्षित दूरी के नियम का अनुपालन करें। शहर की मस्जिदों, गुरुद्वारों और चर्च को भी कल से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। सभी स्थलों पर सामाजिक दूरी और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अयोध्या में कनक भवन और हनुमानगढ़ी मंदिर सहित सभी प्रमुख धार्मिक स्थल खुल गए हैं। मथुरा के मंदिरों में भी कल श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। चित्रकूट में कामदगिरी सहित अनेक मंदिर कल से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी दौरे पर पहुंचे। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में ऑनलाइन पूजा का शुभारंभ किया। ये व्यवस्था शुरू हो जाने के बाद श्रद्धालु ऑनलाइन माध्यम से मंदिर में अनुष्ठान करा सकेंगे। श्री योगी ने मंदिर परिसर में ही अधिकारियों से निर्माणाधीन विश्वनाथ कॉरिडोर की प्रगति की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने मंडलीय चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया। यहां उन्होंने कोविड-19 ट्रूनेट लैब का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ कोरोना
महामारी के संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से मृत्युदर काफी कम है, लेकिन इसका संक्रमण काफी अधिक है, जिससे लोगों में भय बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्साकर्मी अपनी कार्य पद्धति से लोगों के मन से इस भय को दूर करें। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी हाल में संक्रमण का सामुदायिक प्रसार न हो। मुख्यमंत्री ने कंटेनमेंट जोन में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कल आजमगढ़ भी पहुंचे, जहां उन्होंने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और ट्रूनेट मशीन से कोरोना जांच की स्थिति का जायजा लिया। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटों के दौरान 159 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद बीमारी से अब तक ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 6,344 हो गई है। 412 नए मरीज मिलने के साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 10,947 हो गई है। राज्य में कल कोरोना से 8 लोगों की मृत्यु हुई। बीमारी से अब तक प्रदेश में 283 लोग जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,320 है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से कल शाम जारी आंकड़ों के अनुसार गौतम बुद्ध नगर में 59 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में सक्रिय मामलों की संख्या 308 हो गई है। ये प्रदेश के किसी भी जिले में कोरोना मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। गाजियाबाद में 41 नए मरीज मिलने के बाद सक्रिय मामले बढ़कर 206 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान बुलंदशहर में 28 नए मामले सामने आए हैं। कानपुर नगर में 25, मेरठ में 21 और हापुड़ में 19 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में अब तक कोविड-19 के संक्रमण से 1,24,094 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। ठीक होने वाले रोगियों की दर 48.49% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 1,25,381 लोगों का उपचार चल रहा है। अब तक देश भर में 7,135 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,983 नए मामले सामने आए और 206 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत स्टेज यानी BS6 श्रेणी के सभी वाहनों पर हरे रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। 1 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी को वाहन पर लगे मौजूदा स्टिकर के ऊपर चिपकाना होगा। इस पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज रहेगा। पेट्रोल और CNG वाहनों के लिए हल्के नीले रंग का और डीजल वाहनों के लिए नारंगी रंग का स्टिकर बनाया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अब इस तरह के वाहनों पर 1 सेंटीमीटर चौड़ी हरी पट्टी लगाई जाएगी। BS6 श्रेणी के चौपहिया वाहनों में इतनी ही चौड़ाई की हरी पट्टी आगे के शीशे पर लगाई जाएगी। केंद्र सरकार ने देश में ढांचागत विकास के लिए कई पहल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस संबोधन में देश में ढांचागत विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने की घोषणा की थी। पिछले 6 वर्षों के दौरान सड़क, रेल, जल परिवहन, सिंचाई और शहरी बुनियादी विकास पर बड़ी मात्रा में धन खर्च किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्ष 2019-20 में भारतीय रेल ने नए बुनियादी ढांचे के विकास पर नए सिरे से जोर दिया। नई रेल लाइन बनाने, रेल लाइन के दोहरीकरण और उनके गेज परिवर्तन पर विशेष ध्यान दिया गया। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने राजमार्गों के निर्माण के लिए प्रतिदिन 30 किलोमीटर का लक्ष्य रखा था और इसे हासिल किया। इस दौरान रिकॉर्ड 3,989 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण किया गया। नागर विमानन क्षेत्र में भारतीय एयर स्पेस के प्रतिबंधों में कमी की गई ताकि यात्री विमान की क्षमता बढ़े और ईंधन तथा समय बचे। प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। मेरठ में जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने बताया कि जनपद में 20 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य मनरेगा के अंतर्गत जोर शोर से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही लोगों को कोविड-19 के तहत निर्धारित मानकों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन खोलने की 3 चरणों की योजना का पहला चरण शुरू। धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और होटल कुछ शर्तों के साथ फिर खुले।
प्रदेश के अधिकांश प्रमुख धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। कोविड महामारी से बचाव के पर्याप्त इंतजाम किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में ऑनलाइन पूजा का शुभारंभ किया। निर्माणाधीन विश्वनाथ कॉरिडोर की प्रगति भी जांची और प्रदेश में कोविड-19 से अब तक 6,344 लोग स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 4,320। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।